लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और अब आप सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, सॉरी। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज। गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। आप
आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। मनिया कस्बे में हाईवे के किनारे खून से लथपथ मिला युवक का शव। मनिया कस्बे में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के पास के मैरिज होम के पास सोमवार को एक युवक की लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक युवक रविवार को लापता हो गया था। घटना की सूचना पाकर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।
घटना स्थल का मौका मुआयना कर पुलिस ने उन्होंने डेड बताया कि बॉडी मृतक को युवक कब्जे की में हत्या को लेकर लेकर पुलिस परिजनों को बारीकी से सूचित जांच कर किया रही है। जिसका शीघ्र मृतक के खुलासा पिता कर ने बताया कि रविवार को युवक घर के लिए सब्जी लेने का कहकर निकला था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। रात भर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। सोमवार को उसका खून से लथपथ शव मिला है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि सोमवार मुताबिक को रविवार पुलिस को को युवक घर सूचना के लिए मिली सब्जी कि लेने निकला हाईवे था, किनारे एक जो मैरिज सोमवार तक भी गार्डन के वापस नहीं पास आया, खेतों में जिसका शव युवक मिलने का के बाद शव पड़ा हुआ है, जिसका सिर कुचला गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू की। युवक की पहचान 30 वर्षीय सुखन पुत्र जानकी प्रसाद के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। युवक की मौत के बाद उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम विकास अधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि सवाई माधोपुर की खंडार ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले बजरी माफिया एवं अपराधियों के खिलाफ 11 जून को ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। रिपोर्ट दर्ज करने जिसके 21 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ग्राम विकास अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पीड़ित ग्राम विकास अधिकारी को जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों द्वारा रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना के कारण प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित साथी के साथ न्याय करवाने की मांग की है, नहीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। ज्ञापन देते समय प्रदेश के संघ मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, महामंत्री सुशील भारद्वाज, आशीष कुमार राजपूत सहित अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के परिणाम घोषित। धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 30 जून को कराए गए थे, जिनका परिणाम आज सोमवार 1 जुलाई को घोषित किया गया है। चुनावों में पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर बबलू निर्वाचित हुए हैं और धौलपुर वार्ड नंबर 12 के उपचुनाव में पंचायत समिति सदस्य के रूप में राम सहाय निर्वाचित हुए हैं। साथ ही वार्ड पंचों के चुनाव में ग्राम दौपुरा से रामावतार, ग्राम कुनकुटा से महावीर, सिकरौंदा से धर्मेंद्र, निधेरा कला से पवन कुमार, सिंहरई से धर्म सिंह, नक्सोला से पार्वती, अलीगढ़ से मुरारी, आंगई से छोटी कुमारी, बद्रिया से लोहरे निर्वाचित हुए हैं।